आइए मेरे प्यारे भाई, आप सभी को स्वागत है। मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं। बहुत दिक्कत होता है स्क्वायर रूट निकालने में भैया। स्क्वायर रूट आ जाता है तो हो जाती है परेशानी। आज से हो जाएगा सबकी परेशानी दूर। अगर मैं बोलूं कि अगर 1 रहेगा, जिसकी यूनिट डिजिट 1 रहेगा, वो या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। 1 रहेगा या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। अच्छा बात क्लियर। अगर 4 रहेगा या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। 5 रहेगा तो 5 आएगा। 6 रहेगा तो 4 और 6 होगा। 9 रहेगा तो 3 और 7 होगा। और 0 रहेगा तो 0 होगा। इसका याद करने का तरीका बता देता हूँ क्या होगा। दोनों का 8 करोगे तो 10 बनेगा। 9 और 1 10 होगा। 8 और 2 10 होगा। 5 5 10 होगा। 6 4 10 होगा। 7 3 10 होगा। याद करने का तरीका यही होगा कि हमारे दिमागों के अंदर हमेशा रहेगा कि 10 का पेयर बनेगा। जिसकी वो पेयर बनेगी वो हमेशा प्लस करने के बाद 10 आएगा। बात क्लियर। लेकिन ये आता कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। जैसे मैं बात कर लेता हूं, जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि अगर 1 रहेगा तो 1 आएगा। सुकून से देखते रहिएगा। अच्छा अगर मैं बोलूं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखो 2 है तो 4 आएगा, ठीक। उसके बाद में 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यानी 9 का स्क्वायर 81। अच्छा अब 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100 होगा। अब आप ये देख पा रहे हो मेरे प्यारे भाई, ठीक देखिए जहां पर देखो 0 है तो 0 आएगा, 0 है तो 0 आ रहा है। अच्छा 1 है तो क्या आ रहा है भाई 1 है तो 1 आ रहा है। 2 है तो 4 आ रहा है। 2 है तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 2 है तो 4 आ रहा है। अच्छा इसके मतलब देखो यहां पर भी 4 है तो 8 भी आ रहा है। बात पकड़ना होगा, यानी कि 4 है तो 8 भी आ रहा है और 4 है तो 2 भी आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो 5 है तो 5 आएगा, इससे सिर्फ कुछ चलता नहीं। 5 है तो 5 भी आ रहा है, यूनिट डिजिट पकड़ना। अच्छा अब 6 है, देखो 6 है। अब देखो यहाँ 6 तब आया है जब 4 है, यानी 6 तब आया है जब 4 है। लेकिन यहां ध्यान रखें कि 6 तब है जब 6 भी आया है, यानी कि 6 4 में भी आएगा और 6 6 में भी आएगा। क्या बात क्लियर हो रहा है। अच्छा अगर 7 है तो 9 आएगा। 7 है तो 7 है तो 9 और 3 है तो भी 9 आएगा। मतलब ये बना बनाया नहीं, इसमें से निकाला हुआ मक्खन है। बस इसको रट्टा लगा दे, तेरा क्वेश्चन उड़ जाएगा। अब आप क्वेश्चन की शुरुआत होगी, एकदम धनाधन चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस होगी दबा करके। अरे फाइंड द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ नहीं भैया, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ बताना है इसका 361 का। अब 361 का पूछ रहा है भाई, डायरेक्ट क्या करना है कि अगर 1 रहेगा तो क्या लेंगे 9 या तो 1। बात क्लियर हुआ। 1 रहेगा तो क्या लेना है भैया, या तो 1 लेना है या तो 9। यहां तक बात क्लियर हुआ कि नहीं भैया। और 2 अंक काट देना है। अब ये 3 है। अब आप ये सोचो कि 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब जो 3 है ये 4 से छोटा है तो ये नहीं लेंगे भाई, क्या लेंगे 1 लेंगे। अब 1 को यहां भी चपका दो और यहां भी चपका दो, या तो हमारा आंसर 19 होगा या तो हमारा आंसर 11 होगा। 21 और 23 नहीं होगा। 2 ऑप्शन गायब, 2 ऑप्शन बच गया। अब ये बताओ कि 2 into 1 बराबर क्या होगा 2, और 2 से 3 बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा भैया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। चलिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। इसका आंसर कब आएगा सेकंडों के अंदर। क्या करेंगे भाई 6 है। अगर मेरे पास 6 रहेगा तो क्या लेंगे, या तो 4 या तो 6 मेरे प्यारे भाई, या तो 4 या तो 6 ले लो भाई। 2 डंडी बनाओ, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। कहानी यहीं तक। और 2 संख्या मेरे प्यारे भाई काट देंगे गायब। अब बच गया 5। अब ये बताओ भाई कि 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9। अब 5 से 9 बड़ा है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा अब देखो ये 4 है तो 4 के लिए क्या आएगा 2, या तो आंसर 24 होगा या तो आंसर 26 होगा। अब ये बात कैसे पता चले भाई, इधर देख 3 into 2 कितना हो जाएगा 6। क्या लिख देता हूँ 3 into 2 बराबर क्या आएगा 6। अब देखो ये सब काम मन मन में करना है, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको खुद मन मन में करेंगे। अच्छा ये जो 6 है, 6 से ये छोटा है या बड़ा, छोटा है तो आंसर छोटा वाला होगा। अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। फाइंड द स्क्वायर रूट किसका 784 का। कितना टाइम लगेगा ओनली 1 सेकेंड। कैसे होगा भाई 4 है तो क्या लेंगे भैया
4 है तो या तो 2 या तो 8, या तो 2 या तो 8, एकदम सुकून से, या तो 2 होगा या तो 8। बात क्लियर भाई? यस सर। ठीक है भाई। अच्छा 2 अंक क्या करेंगे? गायब, 2 अंक गायब हो जाएगा। अब ये 7 बच गया, 7 बच गया। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 4। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 होगा। अब आप ये देखिए, पिटाई शुरू हो जाएगा, बता रहा हूँ जहाँ डिस्टर्ब किया पिटाई शुरू हो जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, चुपचाप पढ़ ले। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। अच्छा 7 से 9 बड़ा है तो 9 नहीं लेने का, 4 लेंगे, 4 के लिए 2 होगा। या तो हमारा आंसर 22 होगा या तो हमारा आंसर 28 होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? या तो आंसर 22 होगा या तो 28 होगा। अब ये बात कैसे पता करें? अब देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 से ये बड़ा है 7, तो 28 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? टाइम तो बचाना है भैया। अब देखो 1089 यहाँ पर क्या है भाई? 9 है, तो 9 होगा तो क्या लेंगे? 3 या 7 लेंगे। 9 होगा तो या तो 3 मेरे प्यारे भाई, या तो 7, या तो 3 या तो 7, और 2 अंक 10 बच गया। अब 10 सोचो किसके बीच में आएगा? 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3 के बीच में 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। बात क्लियर? तो 16 तो नहीं लेंगे, 9 लेंगे। या तो आंसर 9 होगा, 9 के लिए आएगा 3, 9 के लिए आएगा 3 आएगा। या तो 33 का होगा या तो 37 का होगा, 2 में से कोई एक हमारा आंसर होगा। या तो हमारा आंसर 33 होगा या तो 37 होगा। ये बात कैसे पता करें? अब देखो 3 इंटू 4 कितना होगा भाई? 3 इंटू 4 कितना होगा? 12 होगा, 12 होगा। अब 12 से ये छोटा है तो हमारा 33 आंसर। बात क्लियर? हवा में होता है भाई। अब देखो 9 है तो क्या होगा भाई? 9 है तो 3 या 7 होगा, 3 या 7 होगा। या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। 2 अंक काट देंगे, 13 बच गया। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 16 होगा। तो 16 से 13 छोटा है तो ये काट देंगे। 9 लेंगे, 9 के लिए क्या आएगा? 3 आएगा। या तो 33 होगा या तो 37 होगा। अब ये बात कैसे पता करें? 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 होगा। तो देखो 12 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 1521 का, 21 का। अब इधर ध्यान दो, ये क्या है? 1 है। 1 रहेगा तो कौन सा नंबर लेंगे भाई? या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। सुकून से 1 रहेगा तो क्या होगा भाई? या तो 9 या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। बात क्लियर? या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, और 2 अंक काट देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक पंखा चला लो कोई दिक्कत, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक बात क्लियर? अच्छा अब देखो ये 15 बच गया, 15। अब मैं बोलू 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 16। 9 और 16 के बीच में 15 आएगा। क्लियर? लेकिन 15 से ये बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 9 के लिए क्या आएगा? 3। या तो आंसर 31 होगा या तो आंसर 39 होगा। बात क्लियर? या तो आंसर 31 होगा या तो आंसर 39 होगा। बात क्लियर? अच्छा अब हमें ये कैसे पता चलेगा हमारा आंसर कौन सा होगा भाई? अब यहाँ क्या है? 3 और 4 है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12 आएगा। 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 आएगा। 12 से ये बड़ा है या छोटा? बड़ा। ये बड़ा है भाई। हाँ सर। तो बड़ा वाला आंसर होगा करेक्ट। 3136 किसका स्क्वायर रूट है भाई? किसका है? कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास मान लो 6 है तो 6 के लिए क्या लेंगे? 6 के लिए क्या लेंगे? 2 नंबर होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। या तो हमारा नंबर 4 होगा भाई या तो हमारा 6 होगा, और 2 अंक कटापीटी कर देंगे। अब बच जाएगा 31। अब देखो मैं देखूंगा कि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो बड़ा हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, बड़ा हो जाएगा। यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 25। 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। यानी कि 31 क्या है? 36 बड़ा हो जाएगा 31 से, तो ये नहीं लेंगे, 25 लेंगे। और 25 के लिए मेरे प्यारे भाई 5 आएगा। या तो आंसर 54 होगा या तो आंसर 56 होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? लेकिन हम ये कैसे पता करें कि हमारा आंसर कौन सा होगा? इसके लिए यहाँ बात ध्यान दो,
जो ये नंबर लेते हैं 5 इंटू 6 करो कितना आएगा 30, लेकिन 30 से ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला आंसर। आगे देखते हैं 3844, ये किसका है भाई? आ जाओ। अगर हमारे पास 4 रहेगा तो कौन सा नंबर लेंगे भाई? या तो 2 या तो 8। 4 रहेगा तो या तो नंबर हम 2 लेंगे भाई या तो 8 लेंगे। यहां तक बात क्लियर है और 2 अंक काट लेंगे, यही बात क्लियर है। अब ये सोचेंगे ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो मान लो कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 के 36 नहीं काट लेगा, 6 के 36 और 6 और 7 के बीच में आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 36 होगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने में, बता रहा हूँ। अब देखो ये इससे ये बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। इसके लिए या तो 6 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा, या तो आंसर 62 होगा या तो आंसर 68 होगा। अब ये बात कैसे पता करें? देखो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42। अब 42 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर 4761, ये किसका है? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अब आप ये बताओ भाई, ये अगर 1 रहेगा तो क्या लेंगे? या तो 1 लेंगे भाई या तो 9 लेंगे मेरे प्यारे भाई। अच्छा, बार बार जो रिपीट हो रहा है हमारे माइंड में सेट नहीं हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा। 1 रहेगा तो 1 और 9 लेंगे और 2 संख्याएं काट लेंगे। अब 47 आ गया, ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? ये तरफ ध्यान देना, किसके बीच आएगा भाई? 6 का 36 होगा, 6 का 36 होगा, 6 का 36 और 7 का 49 होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यानी कि 6 और 7 के बीच में आएगा तो ये 49 तो नहीं लेंगे भाई, बड़ा हो जाएगा। तो 36 के लिए क्या आएगा? तो 61 होगा या तो 69 होगा, होगा नहीं होगा? अच्छा, तो देखो 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42। तो इससे ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया तो हमारे बड़ा वाला बात क्लियर है भाई? आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? चलो क्या होगा? 40 और 96, ये 6 है। 6 के लिए क्या लेंगे? 6 के लिए क्या लेंगे भाई? क्या लेंगे? 6 के लिए या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा भाई। 6 के लिए या तो 4 आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। दोनों कंडीशन बन रहा है तो ये 2 हम काट देंगे। अब ये सोचेंगे कि 40 किस स्क्वायर के बीच में आता है? तो एक तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इसी के बीच में आएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। 36 लेंगे, 36 के लिए 6 होगा, या तो हमारा आंसर 64 होगा या तो 66 होगा, या तो 64 होगा या तो 66 होगा। लेकिन कैसे पता करें क्या होगा भाई? 6 इंटू 7 क्या होगा? 42 हो जाएगा। 42 और 42 से ये क्या है? छोटा है, तो हमारा छोटा वाला करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है भाई? बात क्लियर है? तो मैं बता देता हूँ, एक ऐसा नंबर है जैसे कि 40 और 96, इस नंबर से तो प्यार होना ही चाहिए। 40 और 96 जानते हो कैसा नंबर है? 4 डिजिट का ये नंबर है। अच्छा, मैं बोलूँ ये किसका स्क्वायर है? अभी किसका स्क्वायर है? 64 का, यानी कि ये हमारा 64 का स्क्वायर भी नंबर है। और ये किसका क्यूब है? 16 का। 16 का क्यूब कितना होता है भाई? 40 96। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये नंबर बहुत ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि 4 डिजिट का कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी संख्या का क्यूब भी है और किसी संख्या का स्क्वायर भी है? क्या हुआ? 40 96। बात क्लियर? 5184 ये किसका है भाई? कैसे पता चलेगा बताओ? यस, क्या होगा? अगर 4 रहेगा तो क्या होगा? 2 और 8। 4 रहेगा तो 2 लेंगे या तो 8 लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। 2 हम क्या करेंगे? काट देंगे। अब क्या बनेगा? 51 बच गया मेरे पास। अब मैं सोचूंगा किसके बीच में 51 आएगा, ये बात सोचूंगा। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ये 1 में करना पड़ता है। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। इसी दोनों के बीच में आएगा 51। लेकिन 51 से ये बड़ा हो जाएगा, ये नहीं लेने का। 49 लेंगे, 49 के लिए क्या आएगा? 7 या तो 72 होगा या तो 78 होगा। यही हमारा 2 में से कोई आंसर होगा। अब ये कैसे होगा भाई? अब ये देखो 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 56। अब देखो 51 से 56 बड़ा है,
तो हमारा बड़ा वाला आंसर क्या होगा 78 इज करेक्ट आंसर। बात क्लियर? तो बोलो क्लियर। यस 4 है तो 4 के लिए क्या लेंगे मेरे प्यारे भाई? 4 है तो क्या लेंगे 2 और 8 लेंगे। आपके सामने या तो हमारा 2 होगा या तो हमारा 8 होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हुआ? तो बताओ क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो क्लियर है तो 2 अंक गायब करेंगे क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो 2 अंक गायब। अब मेरे पास बच गया 51। अब मैं मन मन में ये सोचूंगा ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यानी कि मेरे प्यारे भाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। क्या बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं ये देख रहा हूँ कि 51 से ये ज्यादा है तो ये नहीं लूंगा, ज्यादा क्या करूंगा, जितना पैसा उतना ही खर्चा। तो हमारे क्या होगा 49 होगा और 49 के लिए क्या आएगा 7 आएगा। या तो हमारा आंसर 72 होगा या तो हमारा आंसर 78 होगा। बात क्लियर नहीं क्लियर? यानी कि दोनों में से हमारा एक कोई आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये कैसे पता करें? सबसे बड़ी बात है कौन सा आंसर होगा? 2 आंसर आ गया तो क्या करेंगे 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। ये तो मैं लिख के समझा रहा हूँ लेकिन ये तो मन मन में हो जाएगा अपने दिमाग में। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। तो 56 से ये छोटा है तो हमारा छोटा वाला आंसर। अगर इससे ये बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। बात क्लियर? लिख लीजिए। अब देखो 7569। अच्छा 9 होगा मेरे प्यारे भाई, या तो 3 या तो 7। देखो यहाँ देखो 9 होगा तो या तो 3 या तो 7 होगा। आओ 9 है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ यानी कि इकाई का। जैसे 9 है तो 9 होगा तो क्या होगा बताओ? या तो 3 लेंगे या तो 7 लेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ लिखा हुआ है कैसे होगा ये बात बता चुका हूँ पहले। और 2 अंक काट दूंगा। ठीक है अर्जुन चौहान? अब देखो 75 है तो 75 अब मैं सोचूंगा किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। अब मैं देख रहा हूँ 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का 81 होता है। पता नहीं होता है 81। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। अच्छा और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। ये सब मैं लिख के बता रहा हूँ लेकिन माइंड में आप कर सकते हैं। 81 से ये बड़ा छोटा हो जाएगा तो ये नहीं लेंगे 64। तो इसके लिए क्या आएगा 8 आएगा। या तो यहाँ 8 रहेगा और यहाँ भी 8 दोनों तरफ चिपकाऊंगा। अब हमारा आंसर या तो 83 होगा या तो हमारा आंसर 87 होगा। लेकिन ये कैसे पता करें हमारा आंसर कौन सा होगा? अब ये दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 9 कितना होगा 72। 8 इंटू 9 कितना होगा 72। 72 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। क्लियर बात? देखो 4 है तो क्या लेंगे? देखिए यहाँ पर 4 रहेगा या तो 2 लेंगे या तो 8 लेंगे भाई। 4 रहेगा या तो 2 लेंगे या तो 8 लेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर? 2 अंक उड़ा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा अब 84 9 का स्क्वायर 81 मन में 9 का स्क्वायर कितना होगा भाई 81 होगा। अच्छा और 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100 होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है? लेकिन 100 से ये कम है तो ये नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे। 81 के लिए क्या आएगा 9। या तो आंसर 92 होगा या तो आंसर 91 होगा। या तो आंसर 92 होगा या तो आंसर 98 होगा। अब ये हम पता कैसे करें कि हमारा आंसर कौन सा होगा? अब इसके लिए क्या करूंगा 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90। यहाँ लिख बता देता हूँ 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90। अब 90 से ये छोटा है तो हमारा आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर? बात क्लियर। ये 9 है तो 9 के लिए क्या लेंगे भाई? या तो 3 या तो 7। और आपको मैं बता देता हूँ याद करने का तरीका ये है, ये जो पेयर है, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो 9 और 1 प्लस करो कितना आएगा 10 आएगा। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गया है तो ये क्या रहेगा? ये होमवर्क में सर जी हो गया। ये तो कर दिया हमने। पहला वाला तो कर सर जी तीनों हो ये गया। सबका जवाब होमवर्क को देना है। कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है इसका आंसर।